बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान और आप देख रहे हैं ईद के रंग पिंडी न्यूज़ के संग। ईद का दूसरा दिन और आपको दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर ईद की मुबारकबाद। आज आपसे एक ख़ास बात करनी है और ख़ास बात यह है कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, ईद का दिन है, इतना बड़ा दिन है, जाइए और उनको अपने गले लगाइए, सारी नाराज़गियाँ और सारे शिकवे शिकायतें दूर कर लीजिए। क्योंकि अगर कहते हैं कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से 3 दिन की नाराज़गी है, वो जायज़ नहीं है। तो जाइए, जो भी आपसे लोग नाराज़ हैं उनसे अपने गिले शिकवे दूर कीजिए, नाराज़गियाँ दूर कीजिए। आज भी मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं और कुछ कल वाले लोग हैं, कुछ नए लोग हैं। आज मेरे साथ जो एक नई गेस्ट मौजूद हैं वो है पीपल्स पार्टी वुमेन जो विंग है, उनकी चेयरपर्सन हैं सदफ़ मुर्तज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और जितने लोग पिंडी न्यूज़ का ये चैनल देख रहे हैं इस वक्त, उनको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आप इतने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के हमारे शो पर तशरीफ़ लाएँ। नहीं, आपने इतने मोहब्बत से बुलाया और इतने खूबसूरत ओकेजन पे बुलाया, तो आपके लिए टाइम ही टाइम। अच्छा, ये बताइए सदफ़ की जो बचपन की ईद होती थी वो और जो आज की ईद है, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ही फ़र्क है, और ऐसा फ़र्क है जो मेरा ख्याल है उम्र के फ़र्क की तरह है। जैसे जो उम्र है वो कभी वापस नहीं आती है, तो वो एक्सपीरियंसेस और वो टाइम जो ईद उस वक्त होती थी वो अब हम इंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, वो हम अपने बच्चों में देख के फिर जीते हैं कि बच्चों के लिए ईद तब भी वैसी थी और आज भी वैसी है। आपसे मज़े मज़े की बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद हैं। ये सदफ़ मेरे पड़ोस में रहते हैं। ये ज़ायदा जी हैं, इनके साथ ये खालिद साहब हैं और ये खालिद साहब इनको पसंद करते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं। इनका ये रोला चल रहा है, लेकिन ये नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही, हम इनसे ही पूछेंगे। तो एक दफ़ा फिर आप दोनों को भी आज का दिन ईद का बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी सब लोगों को, देखने सुनने वालों को, पिंडी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अहले मुसलमान को दिल ईद मुबारक। तो मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से बोल दो। तुम्हें जो ज़ुबान दी है ना अल्लाह ताला ने, खुद बोलो। ये अजीब बात है, तो आप बोल दो कि मसला हो जाएगा। मैं क्यों बोलूं? देखा साहब, ये बस आप क्या करें, ज़्यादा सी बात के ऊपर साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जनाब बंटू एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज, जिनसे आप फिर मज़े मज़े का म्यूज़िक सुनेंगे। तो बंटू अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और एक दफ़ा फिर आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच ताहिर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सब व्यूअर जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा सदफ़, ये बताइए कि ईद का दिन कैसा गुजरता है? बहैसियत खातून और आप सियासत से भी हैं, तो आपका ईद का दिन कैसे शुरू होता है, किस तरह गुजरता है? ईद का दिन चाहे आप सियासत से हों या किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन बीइंग ए विमेन बहुत बिज़ी डे होता है, ज़ाहिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप जब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हों या ऐसी ज़िम्मेदारी निभा रहे हों, तो फिर ज़ाहिर है जब आप सुबह होते हैं तो सबसे जो अच्छी बात भी कह सकते हैं आप, और ये भी कह सकते हैं कि वो इतनी मसरूफ़ियत में वो जो एक फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं बार बार। ईद मुबारक कहना जी बहुत अच्छी बात है और कहना चाहिए, मैसेजेस भी करनी चाहिए, लेकिन ज़रूर ख्याल रखिए कि जो ख़वातीन होती हैं, जो खातून खाना होती हैं, उनकी इतनी मसरूफ़ियत होती है घर के अंदर बच्चों के साथ। तो मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि ये जो है फ़ोन जो होता है ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन आजकल मैं कहती हूँ कि दजाली फितना भी यही है। तो बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है, लेकिन जी बहुत अच्छा ओकेजन है। वैसे ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है कि ईद कैसे गुजरती है, बिकॉज उस दिन तो मुझे लगता है मैं दुनिया का बोर तरीन इंसान हूँ और ये दिन किसी तरह से गुजर जाए बस। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, शुरू से है ऐसा। मतलब लोग कहते हैं कि बच्चे होते हैं वो चूड़ियाँ, मेहंदी, खिलौने, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। तो मैं वैसे बड़ी सोशल हूँ, लेकिन जो ईद का दिन है वो मैं कहती हूँ कि बस कहीं सो के ही कट जाए तो अच्छी बात। ये उन लोगों में से हैं जो अपनी ईद सो के गुजारते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ज़रा एक मजबूरी है, दूसरे तीसरे दिन फैमिली के लॉस के जाना पड़ता है, जाती है। सही है। अच्छा, बहैसियत खातून जैसे ईद का दिन होता है, घरदारी भी होती है, मेहमानदारी भी होती है। हाँ। तो कुकिंग भी कर लेती हैं? हाँ जी, नहीं ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि मैं कुकिंग कर भी लेती हूँ और अच्छी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती, यानी सेलेक्टिव चीज़ें बना लेती हैं? सेलेक्टिव नहीं, बना सब कुछ लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। कम बनाती हैं? कम बनाती हूँ। और ईद पे जो सवैयाँ हैं ना, वो स्पेशली मैं रात में अगर अम्मी देख रही हूँ तो इसलिए झूठ नहीं बोल रहा, अम्मी को बोल देती हूँ कि अम्मी मेरी तरफ भी बना के भेज दीजिए। अच्छा, यानी आपकी जो ईद की सवैयाँ वो भी मैके से आती हैं? जी हाँ।
सही सही, यही तो फायदा होता है मैके का। जी जी और जी, especially अगर और इसलिए माँ कहते हैं हो। माएँ जो है ना उनका तो कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, आपने की अच्छी बात की। जैसे मैम, वैसे आप मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि आप थोड़ी बात देखिएगा ये क्या कुछ करती हैं, क्या बोलती हैं, फिर आपने मेरी सहाय लेनी है। अच्छा। आपने फैसला करना है कि मैं सही हूँ ये सही हूँ। अच्छा, ठीक है मैम, सही हो। लाजमी है, आपने इंसाफ करना है। जी जी। ओहो, आप दोनों फिर शुरू हो गए आज। सर जी ये तो चलता रहेगा सारी जिंदगी, जब तक सांस में सांस है ये तो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, पहले मैं इनको आपका मसला समझा दूँ। सदफ जी, मसला ये है कि ये खालिद साहब जायदा जी को पसंद करते हैं। अब जायदा जी जो देखें आप, उनका ठाट बाट देखें आप, इनका पहनना ओढ़ना देखें, वो जो है ना इनके अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी शादी की रट लगाई हुई है। तो अब क्या किया जा सकता है इनका? तो ये तो मसला है पाकिस्तान हो गया, ये मसला है कश्मीर की तरह। बिल्कुल, ये तो मसला पाकिस्तान है ना। देखिए सदफ जी, जी जी। सबसे पहली बात तो आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ओह, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं भरूंगी, क्या करेंगी? मैं भरूंगी इस वक्त में ऐसे रंग हाँ कि मेरी ईद है आज हाँ हाँ। सद्दफ जी के संग। वाह, जबरदस्त सर। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बंदा आपको नजर आ रहा है? हाँ, नजर नहीं आ रहा मैं ये वाला उनका मतलब है कि उनके मुकाबले में आपको नजर आ रहा है। यही बात थी मैडम, सुनिए आप उनकी बात। आपके साथ तो बैठे हुए वैसे कम नजर आ रहे हैं। कम नजर आ रहे हैं ना। इस बंदे से ये पूछें कि इसकी मंथली पे कितनी है? ओहो, देखिए जी, मोहब्बत के आगे पैसे की क्या अहमियत है? ये बात मोहब्बत एक तरफा है ना। मैं इस बंदे को पसंद नहीं करती हूँ। हाँ देखें, या दीन या दुनिया। जी जी। दीन भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है, ये मुझे पसंद भी नहीं है, इसके पास पैसा भी नहीं है। एक चीज तो हो ना। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा चलता है जी, तरले मिन्नत से सब हो जाता है। असल में सदफ जी, इनका इशू ये है कि वन साइडेड मोहब्बत है इनका। वन साइडेड। नहीं सर जी ये बात नहीं है। अब मोहब्बत की बात कर रही है ना कि कंजूस है जो है। अब ये देखें मैडम कि कपड़े मेरे कि हर चीज मैं लेके जाता हूँ, हर चीज खराब पूरे करता हूँ, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस बात का जवाब देना। ये तो बड़ी कोई गैर अखलाकी बात है जी। जिनसे कोई रगबत नहीं है उनसे कपड़े। और मेरा भी मोबाइल इनको नया लेके दिया, लेकिन फिर भी कहीं खुश नहीं हो रही मैं, कहीं भी नहीं। रहने दो मोबाइल और ये कपड़े जहाँ तक इन कपड़ों की बात है ना, ये मैंने पहने हुए मेरे हैं। ये पाकिस्तान है। तो पैसे किसने दिए थे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी मैं पहने हुए किसने है? मैंने। तो पैसे किसने दिए थे? पैसे किसने दिए थे? मुंह देख अपने पैसे दिए। यही मुंह चलेगा, यही मुंह बर्दाश्त करो अभी। हाँ, मैं बर्दाश्त करूंगी। जी, जी। वो भी तुझे। क्यों? वो देख छुप छुप के वो सुन रही। देखिए बंटू, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उनकी बातों को। सर क्या कहोगे? सर ये क्या मसला है भाई? Start कर हम दिया। ये बीवी आपकी वो कर रहे हैं। शादी में ओए रहन दे मियाँ बीवी अभी वो निकाह नहीं हुआ। तो निकाह कर मियाँ लेते हैं बीवी। ना, अभी कर लेते, कबूल अभी कर लेते हैं। मैडम निकाह पढ़ाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये बंदा, अब तो आपको पता चल गया ना, ये बंदा पागल है। मैम देखिए मैडम निकाह पढ़ाई। देखिए जी, मैं सोनी कुड़ी वेखी नहीं ते गली च फसिया नहीं। ए सोनी, या अल्लाह खैर, ए सोनी देखो सोनी चा माशा समझ गयो सो। नहीं तो फिर क्या मसला क्या है तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हूँ। तो फिर क्यों मेरे तक खर्चा क्यों करवाया? मुझे ये बताओ, मेरे तक क्यों खर्चा करवाया आपने? तुम जो इधर बैठे हो। हाँ बैठा हूँ क्या मैं? बैठे हो ना? ना बैठूं? नहीं बैठे हो? हाँ बैठा हूँ। उठो। क्यों उठूं? नहीं उठते हो ना? नहीं। तो मैं खर्चा करवाती हूँ, मेरी मर्जी। देखा मैम, ये मसला है। अच्छा सदफ जी, इनका जो मसला है ये एक जेन्युइन मसला है। हमारे मुल्क में देखने में आता है कि अगर लड़का गरीब हो और लड़की थोड़ी साहिब इस्तेताअत हो, वो शादी नहीं करती है उससे, क्योंकि आजकल पैसे का दौर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पैसे के पीछे भागते हो। तो क्या कहेंगे इनके हवाले से भी, या इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, मैं कभी भी ऐसी किसी चीज़ को फेवर नहीं करूँगी, क्योंकि पैसा जो है वो ज़रूरत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये पैसा कभी ये तय नहीं करता कि रिश्ते की मजबूती जो है वो इस पर मुनहसर है। देखिए, हम अगर मिसाल यहाँ पर लें कि अगर हम अपने दीन की तरफ जाएं तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर, वैसे तो वो कायनात के मालिक थे, सब कायनात उनके लिए बनी, मारिज़ वजूद में आई, लेकिन बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास उस तरह की दौलत नहीं थी कि आप कह सके। लेकिन आप ये देखिए कि जनाब खदीजतुल कुबरा, और जिनको मलाइकतुल अरब कहते हैं, उन्होंने ख़ुद रिश्ता भेजा रसूल खुदा के लिए। तो ये एक बहुत ही मजबूत मिसाल है कि जिस शरीयत को और जिस रसूल की शरीयत को हम मानते हैं, अगर हम उसके फॉलोवर हैं, उसके पैरोकार हैं,
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस चीज़ को, बल्कि ये ऐसी लानत हमारे मुआशरे में पड़ गई कि इससे गुनाह बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि मर्द इतनी कमाई नहीं कर रहा, या हमें कोई ब्रांडेड जोड़े नहीं लेके दे सकता, हम अच्छे अच्छे सैलून्स में नहीं जा सकते, तो हम कहते हैं हमने वहाँ शादी ही नहीं करनी। और हम क्या, फिर हमारे पेरेंट्स ये डिसाइड करते करते इतनी देर कर देते हैं कि घर में बैठी बच्चियाँ जो हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं। मैं जा रही हूँ, नहीं आते हैं। मैं जा रही हूँ, बैठो बैठो, सच्ची बात सुन के मैं जाओ। जा रही हूँ, मैं जा सच्ची रही बात सुन के जाओ, बैठो सच्ची बैठो बात है। बैठो। बीबी मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो। जी हाँ, सुन रही, सुन अभी रही, बोलो। कॉर्नर से आई हैं, जी अभी जी, नहीं कॉर्नर मैं से घर आई से हैं। आई हूँ। घर से आई जी हैं, घर से आई हूँ। अपनी हालत देखें, जी जी। ठीक है, नहीं, खाते अल्हम्दुलिल्लाह। पीते माशाल्लाह घराने से जी, जी, लगती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्यों ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी किसी अच्छे खानदान में शादी हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। हम औरत यहाँ है। नहीं, हम यहाँ एक मसला डिस्कस कर रहे हैं जी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ आपको भी बहुत बाबख्त करे, आपके मुकद्दर बहुत अच्छे करे। आमीन। और देखिए, यही हमारा दीन कहता है ना कि आप निकाह करें तो आपकी बरकत से अल्लाह ताला जो है वो रिस्क देता है। और ऐसे हम बातें सुनते आए हैं कि मर्द की किस्मत की जो होती है वो औलाद मिलती है, औरत की किस्मत से मुकद्दर से रिस्क मिलता है। अच्छा तो सदफ जी, आप माशाल्लाह से बड़ी पढ़ी लिखी लगती हैं मुझे। तो बुझा के पढ़ी लिखी है तो सुलझी बात करे, सुन। हाँ, तुम्हें तो और ये बोलती सुलझी है, बात लगेगी ना, तुम्हारे हक में बोल रही है और ना। ये चुप बोल- करो कीड़े मकोड़े, चुप। ये देखो मैडम, ये मसला है, बात करनी किसी को नहीं जो- करती है। नहीं तो जो आप 10 मिनट नहीं स्पेंड कर सक रहे हैं, तो मैं तो आपकी अक्ल को कहूँगी कि आप ऐसी जगह करना ही क्यों चाहते हैं। तो पूरी ज़िंदगी का मामला है, और आप 10 मिनट में देखें आपका क्या असर कर दिया है, तो अपनी जान बचाइए। असल में सदफ जी, आपने कभी किसी से प्यार किया? नहीं जी, फजूल चीज है। फजूल चीज है ना, तो फिर ये इस बंदे को क्यों नहीं समझाती हैं आप? ये फजूल चीजें हैं। सुन ले चवारे दे मुंह वाले। तो मुंह इसका मुंह देख लगता है बड़ा तरबूज क्या बुट कर खाएगा बुन इसका मुंह तक। हैं? अच्छा सदैव जी, इनकी नोक झोंक तो चलती जी, रहेगी। जी। ये बताएं, बहैसियत खवातीन जो कहते हैं शॉपिंग की दिल दादा होती है, तो जी। आपको भी शॉपिंग का शौक है? जी बिल्कुल है। और लेकिन जितने वसाइल अवेलेबल होते हैं उनमें रहकर मुझे शॉपिंग का शौक़ है। लेकिन मैं बिल्कुल ना, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगी कि जो डे एंड नाइट लोग धड़ाधड़ ऑक्सीजन समझ के शॉपिंग करते हैं, खुदा के वास्ते ना अपने साथ ज़्यादती कीजिए, ना अपने घरों वालों के साथ ज़्यादती कीजिए, और ना अपने हल्का अहबाब के साथ कीजिए। आज ईद है, और जो टाइम आपने गुजारा होगा शॉपिंग करते गुजारा होगा, तो आप बिल्कुल अपने राइट लेफ़्ट पे ज़रा नज़र दौड़ाइएगा कि जब आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार का जोड़ा ख़रीद रहे होते हैं, तो कई आंखें बड़ी ही हसरत से आपकी तरफ देख रही होती हैं। वो जोड़ा शायद आपके लिए कोई अहमियत नहीं रख रहा होता, लेकिन उनके लिए तो 2000 का जोड़ा भी वो अहमियत रखे हुए होता है कि शायद पता नहीं कितना अरसा उन्होंने इंतज़ार किया था। तो जब आप दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं लोग, ज़र्क बर्क होकर जब दूसरों को दिखाते हैं, तो वो गुनाह के ज़िम्रे में आता है। तो ये मत कीजिए। जो है जैसा है कि बुनियाद पर ख़ूबसूरत भी दिखिए, और सबसे ख़ूबसूरत इंसान मेरा ख्याल वो है कि जिसके दिल में ये हो कि सामने वाला भी हमारी तरह से खूबसूरत लगे और वो पहन सके। तो एक दूसरे के लिए ऐसे असबाब पैदा कीजिए। अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो ऐसे असबाब पैदा कीजिए कि कोई आप ही की तरह सर्वाइव कर सके, और इसमें बहुत बड़ी खुशी है। जी, बहुत ज़बरदस्त बात की सदफ साहिबा ने कि ऐसे असबाब पैदा कीजिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे का दिल ना दुखे, किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, और उनको अपना आप कमतर ना लगे। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की, और ऐसी बातों को फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। अच्छा सदफ जी, ये बताइए, अब जैसे कि आप भी जानती हैं, मैं भी, हमारे मुल्क की जो हालात चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया की चल रही है, कोरोना के हवाले से जो चल रहा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगी जी कि एक वबा है, इससे किसी को इनकार नहीं है। आपने देखा, सोशल मीडिया पे देखा है, टीवी चैनल्स पे देखा है, लोगों की अपनी अपनी आरा है, अपने अपने तबसरे और तज्ज़िये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये हमारे अमाल की वजह से है, अगर अल्लाह की तरफ से है। कुछ लोग कहते हैं कि ये केमिकल वॉर है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो भी है, लेकिन है तो मुसीबत, है तो परेशानी। घरों के घर जो हैं वो कब्रिस्तान बन गए हैं। सीखने का वक्त है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग इसको मजहबी तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इसको मुल्कों के ख़िलाफ़ एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करें। अगर तो ये अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है, तो यकीन कीजिए
ये मुझे बताने के लिए नहीं कि आप मुझे बता रहे हैं कि आप काफिर हैं, आप मुशरिक हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपने छोटे कपड़े पहने, आपने बड़े कपड़े पहने हैं। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का। अगर ये वक्त होता कि हमने एक दूसरे को सही करना है तो यूँ हम घरों में ना बैठ गए होते। घरों में बैठ के अल्लाह ने हमें ये टाइम दिया है कि सिर्फ हम अपने अंदर झांकें। और यकीन कीजिए अगर इस 2-3 महीने के टाइम में और जितना आगे ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में हमने खुद को पा लिया कि हम कहाँ गलत और सही हैं, और ये हमने इनफरादी तौर पे कर लिया, तो वो ऐसा चेंज आएगा कि यकीन कीजिए कि दुनिया की कोई ताकत भी आपको इनफरादी हैसियत में किसी तरह से भी हरा नहीं सकेगी। तो ये जो भी वबा है, और दूसरा मैंने देखा कि बावजूद पाबंदियों के लोग जो हैं वो बाज़ारों में निकले, लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई ईद की शॉपिंग हो। मुझे यहाँ थोड़ा एतराज़ है, बिल्कुल अभी भी धड़ाधड़ लोग निकल रहे हैं और मुझे शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे एतराज़ है, वो ये एतराज़ है कि अगर किसी दूसरे घर में लाश पड़ी है, या जिस तरीके से कोरोना वालों को दफन किया जा रहा है, या बाहर के ममालिक में इंसान मर रहे हैं, तो वो हम ही मर रहे हैं ना, बिल्कुल वो हमारे ही मर रहे हैं। तो इंसानियत की ये जो हालत है, और उसके बाद ईद का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके जोड़ों का कॉन्सेप्ट, आपके शॉपिंग, और आप इतने इस मर्ज़ आपको ये लाहक है इतना बुरी तरह से कि आपके शटर आधे खुलते हैं, आप अंदर जाते हैं, आप कपड़े लेते हैं और आप बाहर आ जाते हैं। इतनी मजबूरी है आपको। और कहीं मैं देखती हूँ गुर्बत के रोने हैं, कहीं राशन नहीं है। भाई आप लोग कहाँ से गरीब हैं? देखिए जाके जी, एक तो होता है ना एलीट क्लास है हमारी, वो शॉपिंग मॉल्स में जाती है, लेकिन आपने देखा है कि अब ज़ाहिरा में इस्लामाबाद में, पिंडी में हम लोग रहते हैं, आना जाना है, राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, यहाँ पे हमारी वो कम्युनिटी आती है जिनके पास जो खत्ते गुर्बत से नीचे और थोड़ा ऊपर लोग हैं, वो सारे लोग। लेकिन आप देखिए वो धड़ाधड़ भरा हुआ है, उनके पास जब आप बात करते हो तो खाने को राशन नहीं है, लेकिन शॉपिंग के लिए टाइम भी है, पैसा भी है। तो धोखा ना दीजिए, खुद को भी ना दीजिए, और ये सिर्फ आपकी फैमिलीज पे असरअंदाज हो रहा है। और अपने दिल को टटोलिए कि क्या हमें इखलाकी तौर पर ईद मनानी चाहिए। और हाँ, आप ज़रूर मनाएं हमारा इस्लामी त्यौहार, लेकिन उस तरह से मनाइए जो इस वक्त का तकाजा है। अगर आज भी हम नहीं संभलेंगे तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइम है ये, कि ये हम उस तरफ जा रहे हैं, और फिर ख़ात्मा अगर ईमान पे ना हुआ तो क्या होगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ईद मनाएं लेकिन वक्त के तकाज़ों के साथ मनाएं। अच्छा, बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई, तो ये बताइए कि म्यूज़िक से लगाव है? बहुत ज़्यादा। किस टाइप का म्यूज़िक सुनती हैं? मुझे गज़ल बहुत पसंद है, क्लासिकल बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा शोर होगा मुझे नहीं पसंद है, लेकिन बहुत, मैं कहती हूँ कि या दुनिया में मौसीकी है, या फिर मेरा जो अपना एक रुझान है वो दीनी उस साइड पे बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि ये जो दुनिया हम अगर चलाना चाहते हैं और अगर दीन को पढ़ के चला लेंगे तो यकीन करिए ये दुनिया मुश्किल है ही नहीं, आसान हो जाती है, दुनिया ही जन्नत बन जाती है। यही जन्नत है आपके लिए अगर आप दीन को सोच और समझ के पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा जो दीन है वो ऐन फितरत के मुताबिक है। मैं चल रही हूँ। बैठे आप। अब दीन की बातें शुरू हो गई हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और सुन लेना, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही, सुन ले मैं किधर फंस गया, अभी भी ना कर दो, ना कर दो, मैं अभी भी कह रही हूँ। अब आगे जाके पीछे नहीं आती ऐसी। हाँ जी। और अच्छा सदैव जी, इनकी तो नोक जोंक खत्म ही होती। कल भी सारा दिन मेहमान आए, उनके सामने लगे रहे, आज आप फिर आपके सामने भी है। तो बात हो रही थी म्यूजिक की, तो मेरे ख्याल है क्यों ना गाना सुना जाए। जी जरूर जरूर। वैसे तो मैं फास्ट ट्रैक की था, लेकिन मैडम कह रही कि कोई गज़ल इनको पसंद है, अगर ये गज़ल सुनना चाहें तो वो ओह थैंक यू प्लीज सुनाओ। शोर भर दिल में, शोर भर दिल में, कोई दीवार सी गई है, कोई दीवार सी
के बेनिशान जजीरों से, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, तेरी आवाज आ रही है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। जी सदर जी, कैसी लगी आपको गज़ल? नहायत खूबसूरत, नहायत उम्दा। और एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि आपने तो गज़ल इतनी अच्छी गाई, और गज़ल जो है मौसीकी की बहुत संजीदा सिन्फ में इसका शुमार होता है, तो ये बंटू क्यों नाम रख लिया भाई आपने? ये मेरा निकनेम है। निकनेम है? हाँ, बचपन से ही है। नहीं, पहले तो जब मैं बंटू बंटू अभी सुन रही थी तो मुझे लगा कि आप बस अब आएंगे और वो बेहंगम सा गाना सुनाएंगे, और क्योंकि बंटू को लेके मैं ऐसा ही कुछ रिलेट कर रही थी। बात ये है कि नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया है, और गज़ल बहुत मुश्किल सिन्फ है जी, और आपने बहुत अच्छे से निभाया है। बंटू पी के जी, इनका पूरा नाम है बंटू पी के। अच्छा जी, ठीक है जी जी, और खा पी के। अच्छा जी, और मेरी बात सुने जी प्लीज। सारी बातों का ख्याल है, बंटू के नाम का भी पता चल गया, गजल भी बड़ी प्यारी है, ये होती है खतून, एहसास ही नहीं है। ये देखें, ईद का दूसरा दिन वही जोड़ा मैंने पहना हुआ है। जी, जोड़ा दूसरा दिन है वही पहना हुआ, खूबसूरत लगना चाहिए। एक जोड़े में लोगों ने जिंदगियां गुजार दी हैं जी। खूबसूरत तो मैं हूँ। सब वही बात घुमा फिरा के वहीं पे कपड़े पे अटक जाती है औरतों की बात, समझ में से ये नहीं आती मेरे को। तो देखिए ना, हाय 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 नहीं जी, हाँ, आप गलत है, औरतों की बात नहीं, मर्द हो या औरत हो, ये सारा का सारा करिश्मा जहनियत का है कि आप आजकल मर्द हजरात मैंने औरतों से ज़्यादा कॉन्शियस देखे हैं जी। आप एक वक्त में होता जी, हम सुनते थे कि औरतें बड़े ज़र्क-बर्क कपड़े पहनती हैं, बड़े महंगे कपड़े पहनती हैं, तो मर्द बेचारे वो जो 1000-2000 का हद मारा तो 5000 का सूट पहन लिया। लेकिन आज हमारे शौहर हैं या भाई हैं तो वो तो ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड कपड़े और उनके अलावा कुछ पहनते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है इन बातों का ताल्लुक जहनियत से है, तो इसको औरत के साथ नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि जितनी साबिर औरत वाक़या हुई है, जितनी जद्दोजहद, मुझे तो उस चीज़ पर एतराज़ है। अक्सर जी ख़वातीन बाहर जो काम करती हैं वो कहती हैं हमने मर्दों की तरह बाहर काम किया। मुझे तो ये जुमला बड़ा इंसल्टिंग लगता है और मैं इससे बड़ा डिसएग्री करती हूँ। हमेशा ये कहना चाहिए ख़वातीन को, अगर जो कोई सुन रही हैं, कि हमने बाहर एक मजबूत खातून की तरह काम किया है। आप एक मजबूत मर्द को जन्म देने वाली हैं, आप औरत हैं, और औरत जो है मुआशरे की तामीर में सबसे अव्वल किरदार उसका है, और आपने उस मर्द की बुनियाद रखी है। तो क्यों, व्हाई डोंट यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ कि आप एज वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
तो मत दूसरे को ये कहा कीजिए कि जी आप मर्द की तरह से स्ट्रांग हैं, आप औरत की तरह से स्ट्रांग। ये आपको कह रही हैं। सुन ले आपको कल भी कहीं इन्होंने देखा होगा किसी गली मोहल्ले में कुत्ते भौंक रहे होंगे पीछे, यही केड़ी, यही कपड़े, यही वास्कर। सुन लिया आपने, सुन ली, ये मेरी तारीफ हो रही, आप वही बात मत मेरी करिए। जान छोड़ क्यों नहीं देते दूसरों तुम? को मत सुनाइए। आप ये खुद सुनिए, क्योंकि अगर हम सुनेंगे तो हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप खत्म कर दें, छोड़ दो पीछे लेकिन आप इनका। खत्म नहीं कर रहे ना, आप अपनी तस्लील। आप बोलने मुझे मौका मिला, घर में तो बोलने भी नहीं देती मेरे को। तो नहीं, घर में आप कैसे रहते समझ, हैं? कैसे रहते हैं? पड़ोस में है ना, पड़ोस में आमने सामने है। हाँ, ये नहीं पड़ोसी मसला तो ये है, मसला है ना। सदर जी तो बुढ़े पड़ोसी भी जो हैं वो सुकून बर्बाद कर देते हैं, तो आई डोंट। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, पड़ोसी आप अपने खराब आप को करते हैं। शिफ्ट क्यों नहीं करते हैं वहाँ से? समझ धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना अपने घर का ना हमारे घर का। चलो मैं कुत्ता घर का घाट का, यही कुत्ता ही तेरे काम आएगा, कहीं भी जाएगी नहीं आऊंगा, कोई काम नहीं आएगा तेरे। कह रहे हैं कि पड़ोसियों ने आपको सुकून बर्बाद किया, तो आप उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए फिर? अब हाथ धो के पड़ गए, हाथ धो के पड़ा हूं पीछे, और कभी फिर पढ़ूंगा दोबारा। आए ना दो। आजकल तो बार हाथ धोते होंगे ना, मैं आप तो- सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं तो सारा। दिन 10 में धोता हूँ, इसका पता कोई ये नहीं हाथ मेरे को। धो ये धोती है, ये मेरे ख्याल 6 महीने हुई, नहीं भी नहीं होगी मेरे साथ। आप लोगों का आपका मसला तो प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों का मसला तो हल होने वाला नहीं है। सदर जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, तो अब ये बताइए जाते जाते क्या मैसेज देंगे ईद के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से, या जो भी मैसेज देना चाहें देखने वालों को? आजकल के हवाले से यही मैसेज है जी कि अगर लाइफ में कोरोना वायरस से कुछ चेंजेस आए तो इन चेंजेस को देखिए और इन चेंजेस से सीखिए, और ये देखिए कि सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, चांद अपने वक्त पे निकलता है, बारिश उसी तरह से होती है, पौधे उसी तरह से बढ़ रहे हैं, गंदम उसी तरह से उग रही है, पानी उसी तरह से पी रहे हैं। चेंज क्या आया है कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो थोड़ी कम हो गई है। कितनी कम हो गई? जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी वो ज़िंदगी से निकल गई हैं। ज़रा सोचिएगा, हम सिर्फ शॉपिंग के लिए हमने ब्रांडेड पहनना शायद छोड़ दिए हैं, हमने पिज़्ज़ा खाना शायद छोड़ दिया है, जो चीज़ें गैर ज़रूरी थी शायद वो कहीं पीछे रुक गई हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई थी आज हम उनके बहुत करीब हैं। अगर इसी तरह से करीब रहेंगे तो यकीनन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले अयाल को इसी तरह से सलामती में रखे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज इन्होंने दिया, बड़ी अच्छी बात की, इस पे अमल भी करना है इंशाल्लाह हम सब ने। और थैंक यू सो मच सदर जी कि आपने टाइम निकाला हमारे शो पे, बड़ा अच्छा लगा हमें, बड़ी अच्छी बातें आपने की और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, पता भी नहीं चला टाइम का। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू, आपकी इज्जत अफजाई। आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि आपने फिर कल यहीं आ जाना, फिर मेरे साथ ही बैठना है, और आप लोगों का मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन कल ईद का तीसरा दिन है, इंशाल्लाह कल आपका मसला हल करके ही जाऊँगा। बंटू, थैंक यू सो मच, आपने कल फिर आना है लाजमी, और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात। व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? आई होप कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा, और आएगा क्यों नहीं कि आज इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी गेस्ट हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बातें की और उनकी नोक झोंक भी आपने सुनी। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। आपने हमारे प्रोग्राम को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह नेगेवान।